अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। मंडे ही का दिन है, पीर शरीफ का दिन है, लास्ट वीक 23 सितंबर, ठीक है ना। आज तारीख़ 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2024, ठीक है ना। महीने का आखिरी दिन है, मंडे ही का दिन है। मगर लास्ट वीक जब बिटकॉइन की प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर थी 62,800 समथिंग, ठीक है ना, 62,816 पर थी। लो लगा था इस कैंडल में, 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, लो लगा था 62,534.4 का, हाई लगा था 63,750 का। 62,816 पे बिटकॉइन की प्राइस थी। तब मैंने आप लोगों को जो एनालिसिस करके दिखाए थे, जो टारगेट्स दिए थे, उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस गई ऊपर, 64,724.8 तक का हाई लगाया। वहाँ से फिर रिट्रेस करी, कंसोलिडेशन फेस में गई, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न चला, एक हायर लो लगा 62,634.4 का, और फिर यहाँ से जो बिटकॉइन की प्राइस उठी तो फिर रुकी नहीं, ऑल द वे टिल 66,450 तक गई। 6 सितंबर से जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए हुए थे, दिए हुए थे, वो सब के सब हिट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपने असूलों के ख़िलाफ़ जाकर आप लोगों को सिग्नल लिख कर दिया ताकि लर्निंग के साथ अर्निंग हो आप लोगों की। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आल्ट कॉइन्स में भी बहुत फ़ायदा हुआ और बिटकॉइन के तमाम टीपी हिट हुए। 6 सितंबर से जो बताया उस हिसाब से तमाम टीपी हिट हो चुके हैं ऑलरेडी। और इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस एक करेक्टिव मूव में, एक हायर लो के मूव में, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के मूव में टुवर्ड्स डाउन साइड, इसे प्राइस करेक्शन कहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते ही बता दी थी। लास्ट वीक के प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखो, ये 25 मिनट की वीडियो है। 6 डेज़ अगो इधर लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये वीडियो आप देखोगे तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये जो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है टुवर्ड्स डाउन साइड होने से पहले बताया है, क्योंकि मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। यही बात यहाँ पर आप लोग हमेशा देखते हो कि फ़ारूक भाई मूव आने से पहले बताते हैं, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स। ये देखो 23 सितंबर 2024, लास्ट वीक आप लोगों को बताया था, बी रेडी फॉर अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड प्रायर फर्दर पम्प दैट इज कॉल्ड करेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में एक पुल बैक और बिटकॉइन में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट अपॉन डेली टाइम फ्रेम टुवर्ड्स डाउन साइड, एक प्राइस करेक्शन, एक और मौका बाइंग का, ठीक है। ये आप लोगों को लास्ट वीक बताया है, ठीक है। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 62,816 पर थी जब मैंने ये एनालिसिस किए थे, आप लोगों को टारगेट्स दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काफ़ी टीपी, काफ़ी टेक प्रॉफिट्स हिट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर किस किस्म के लोग हैं इस वक्त अवेलेबल मार्केट के अंदर, चाहे से वो एमेच्योर ट्रेडर्स हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या रेगुलर इन्वेस्टर हैं या अभी अभी पहली बार ज़िंदगी में उन्होंने बिटकॉइन का नाम सुना है और इस मार्केट में आए, वो सारी बातें डिटेल में करेंगे। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करने ही के लिए मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। डिटेल में वो सारी बातें करेंगे। मीनवाइल आप देखें कि प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए थे लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, वो कितनी खूबसूरती के साथ हिट होते रहे हैं जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर उठ रही थी। 63,700 भी हिट हुआ, 64,396 भी हिट हुआ। इसी तरह आगे बढ़ते जाओ तो आपको दिखेगा कि रिट्रेसमेंट में भी हमारे जो टारगेट्स दिए थे डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से, वो भी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि 62,865 भी हिट हो गया। उसके बाद मैंने क्लियरली मेंशन किया कि ये बिटकॉइन बेयर ट्रैप है। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है। बिटकॉइन में एक बेयर ट्रैप है, जस्ट स्टार्टेड, ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है। डू नॉट बी ग्रीडी फॉर द मोस्ट अवेटिंग शॉट यू ऑल आर वेटिंग फॉर सिंस द बिगिनिंग ऑफ सितंबर 2024। इन सिंपल वर्ड्स, जो पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई सितंबर बहुत कचरा महीना है, हमेशा इसमें बहुत ज़्यादा लॉस रहता है, मैंने आप लोगों को 4 महीने पहले से बताया हुआ है कि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, सितंबर अच्छा हमारा क्लोज हुआ था, तो इधर भी वही है, ठीक है ना। कोई ऐसी बात नहीं है कि सितंबर बहुत नेगेटिव क्लोज़ हो रहा है या बहुत रेड क्लोज़ हो रहा है। तो ये महीना अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर के सितंबर ही की तरह प्लस में ही क्लोज़ होगा इंशाअल्लाह। इन सिंपल वर्ड्स, डू नॉट बी बेरिश और फुलिश, क्लियरली कहा था लास्ट वीक
24 सितंबर 7:45 PM, और फ्री के सेक्शन के अंदर भी खुलकर मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताएं प्राइस एक्शन किंग के। उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस गई भी है 66,450 तक। यहाँ पर ये डिटेल में क्यों मैं यहाँ पर रीड करके बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो लर्निंग करना चाहते हैं, जो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये पढ़कर अपने कंप्लीट 100% एनालिसिस शेयर करता हूँ। अगर आपने लर्निंग नहीं करनी, अगर आप बहुत कोई 30 मार खां हो ट्रेडिंग की दुनिया में, तो आपके लिए ये वीडियो है भी नहीं। ये उन हजरात के लिए जो सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। खैर, मैंने वहाँ पर क्लियरली कह दिया कि क्यों आपने फिर बेयरिश या फुलिश नहीं होना, बिकॉज रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स एज फार एज वीकली टाइम फ्रेम इज कंसर्न। वही बात आज भी है, ठीक है ना। इसके बरक्स डेली टाइम फ्रेम प्राइस करेक्शन इज ड्यू एज मेंशन इन दिस वीडियो अर्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह डेली टाइम फ्रेम में प्राइस करेक्शन, और वही आपको इस वक्त दिख रही है ना होती हुई, वही आपको इस वक्त दिख रही है। बिटकॉइन की प्राइस 66,450 से 64,414.1 तक आ चुकी है, ठीक है ना। आज मंडे का दिन है और आज ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव शुरू हो चुका है, ठीक है ना, जो एक हफ्ता पहले से आप लोगों को बताया हुआ। कुछ भी शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं है। नोट कॉशन और वार्निंग के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी कमिंग सून, ठीक है ना। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। और मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं या पोजीशन होल्डर्स होते हैं, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। काइंडली इग्नोर दिस प्राइस करेक्शन जो इस वक्त हो रही है। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, कॉज इन लॉन्ग रन इट वॉन्ट अफेक्ट यू मच। आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर बिटकॉइन यहाँ से गिरकर, देखिए मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको मैंने काफ़ी हफ्तों से बताया हुआ है कि बिटकॉइन ने क्लोज करना है कहाँ, 65,650 के ऊपर। 65,650 के ऊपर क्लोज करना है। 65,650 बहुत क्रूशल लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मगर बिटकॉइन ने क्लोज कहाँ किया, ये वीकली कैंडल आज कहाँ क्लोज हुई, 65,568.10, थोड़ा सा नीचे क्लोज हुई। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऊपर क्लोज नहीं हुई तो ऊपर का सफ़र से पहले फिर थोड़ा सा नीचे का सफ़र। ऑलरेडी हम लोग ऑल द वे कंप्लीट सितंबर उठ ही रहे थे ना, तो थोड़ी सी करेक्शन तो बनती थी। और फिर जब 65,650 का जो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, आप लोग देख सकते हैं राइट साइड पे प्राइस आ रही है, ठीक है ना, स्क्रीन के 65,650.41 कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई बिटकॉइन की कैंडल। तो क्या हुआ, करेक्शन शुरू हो गई, ठीक है ना। आज सुबह से ही, फजर से पहले से ही, सुबह सादिक से ही, तहज्जुद के वक्त से ही करेक्शन शुरू हो गई वीकली कैंडल क्लोज होते ही, और वही आप इस वक्त देख रहे हैं। खैर, एट दी एंड आपको इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में हायर लो लग के प्राइस ने उठ जाना है। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में भी जो थोड़ा बहुत पंप इस वक्त चल रहा है एज़ पर 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम, वो भी एक पुल बैक है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। मज़ीद गिरना है DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ने एज़ पर वीकली टाइम फ्रेम, और बिटकॉइन ने उठना ही है एट द एंड। नेवर इग्नोर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल वेट फॉर द हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। 30 मिनट टाइम फ्रेम में जो रियल पंप मुझे दिखा, जो डबल बॉटम प्राइस एक्शन के अंदर दिखा, उस हिसाब से मैंने दिखाया। और उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 63,144.5 थी। अगर कोई मेरी बात को समझकर यहाँ से भी अगर कोई लॉन्ग लगाता रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के साथ, तो $3,000 बिटकॉइन इससे ऊपर गया है। 66,450 $3,000 से भी ज़्यादा ऊपर गया है, तो उसको फ़ायदा ही हुआ होता। 30 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के तहत रियल पंप दिखा रहा हूँ। उसके बाद शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स के लिए खुलकर लिख दिया, ये फ्री के सेक्शन में भी बताया डिस्कॉर्ड ग्रुप का, जिसके पास कंप्लीट एक्सेस नहीं है। सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस करके एक फ्री का सेक्शन है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ाइला ही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि जो हज़रात डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर फ़ीस पे कर पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ फ़ीस पे कर नहीं ज्वाइन कर सकते, तो वो फ्री के सेक्शन से ही फ़ायदा उठाएं, लर्निंग के साथ थोड़ी अर्निंग करें। खैर, तो रियल पंप दिखाया 30 मिनट टाइम फ्रेम में, डबल बॉटम दिखाया प्राइस एक्शन किंग में, बेयर ट्रैप दिखाया कि उस वक्त प्राइस गिर रही है तो फालतू गिर रही है, प्राइस ने पलटना ऊपर की तरफ, साफ इंडिकेशन की कि प्राइस यहाँ से उठेगी। और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस जो उठी है आप लोगों के सामने है। लिंक 7 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस उठकर 66,200 तक चली गई थी, ठीक है। ये फ़ारूक भाई मूव आने से पहले बताते हैं, मूव आने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। और वही यहाँ पर आपने एक और एग्जांपल देख ली, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेम ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के लिए, जिन्होंने साल की, महीनों की फ़ीस मुझे दी हुई विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस,
नेक नियति के साथ 24 सितंबर 2024 को 8:06 PM जब यहाँ बताया है तो फ्री के सेक्शन में भी खुलकर बताया है, ये पूरा मूव आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे भी क्लियरली मेंशन था कॉशन एंड वार्निंग के साथ, काइंडली डू नॉट फोमो, डेली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट आएगी, और वो अभी आज सुबह से शुरू हो चुकी है। इधर से हम उठे भी तो जाएंगे 67,000 तक, और उसके बाद फिर जब 67,500 कंफर्म ना कर सके तो फिर गिरना है। डेली टाइम फ्रेम में करेक्शन प्राइस की पेंडिंग थी और वो हो रही है, मज़ीद भी होगी। मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने, क्लिक करो तो ये खुल जाएगा कि आपको बताया। उसके बाद विद इन एन आवर, ठीक है ना, लेस देन एन आवर आपने रिजल्ट देखा कि कैसे बिटकॉइन की प्राइस उठना शुरू हो गई। क्या इतनी ही आसान है ट्रेडिंग करना? हाँ, इतनी ही आसान है ट्रेडिंग करना अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर विद एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखो ना, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस कहाँ चले गई? 63,764.5 पे चले गई। इससे पहले कहाँ थी? 63,203.2 पर थी, ठीक है, जब ये सब समझा रहा था, दिखा रहा था। प्राइस एक्शन किंग है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फिर कहाँ चले गई बिटकॉइन की प्राइस? 64,000 तक चली गई। जब बताया था तो कहाँ थी, फिर कहाँ चली गई। फिर कहता हूँ नेवर इग्नोर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन अगेन। इंशाल्लाह जैसे हमेशा हुआ है आगे भी मज़ीद फ़ायदा होगा। अच्छा, किसी को कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन का नहीं पता, रियल पम्प का फेक पम्प का नहीं पता, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का नहीं पता, ईएमए का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का नहीं पता, ईएमए के इंडिकेटर का नहीं पता, वो ज़रूर अपना मेरी यहाँ पर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देखे, ईएमए वाली, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस वाली, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन का पता चल जाएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न्स की भी प्लेलिस्ट देखे, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो 26 सितंबर को फ़र्क भाई आपके मैसेज के बाद से 64,500 से शॉर्ट लगाया है, क्या बंद कर दूं? आगे से मैंने क्लियरली जवाब दिया कि मेरे भाई अभी भी बंद नहीं करेगा तो कब बंद करेगा? अगर अब बंद नहीं करेगा तो प्राइस ने, ये फ्री के सेक्शन में भी बताया मैंने, यहाँ से प्राइस प्री मार्केट एनालिसिस के हिसाब से मेरे उठकर मज़ीद ऊपर ही जानी है। 6 सितंबर से पूरा सिग्नल लिख कर दिया हुआ, वो कंप्लीट होना मेरे भाई। अगर यहाँ पे नहीं बंद करेगा तो कहाँ बंद करेगा? यहाँ बंद कर, और फिर अगर लॉन्ग लगा सकता तो लगा, शॉर्ट टर्म स्काल पर है तो 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। 20 यहाँ पर आप लोगों के सामने है, 24 सितंबर से तो प्राइस ने उठना ही है, और रियल पंप है तो फिर वो प्राइस उठी भी, उसके बाद गई 66,450 तक, ठीक है। 3 टाइम फ्रेम की हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है। बारहा खोल कर नहीं दिखाऊंगा, काफ़ी दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। 75,157.67 यह हमारा टारगेट है। 3 डे टाइम फ्रेम में इस हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड के ख़त्म होने के बाद, प्राइस करेक्शन के कंप्लीट होने के बाद एट दी एंड प्राइस ने यहाँ तक उठना है 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर क्लियरली मैंने बारहा बोला है, कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है कि ये रिपीट करता रहता है एक ही बात को, तो तब भी आपको क्या फ़ायदा होता है? आपको फ़ायदा होता है, समझ में आती है, पल्ले पड़ती है आपकी मेरे बात? तो नहीं पड़ती, मैं भी फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए रिपीट करता रहूँगा। 70,000 जो ये कहते हैं कि नहीं आएगा, वो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को सीखें, उनको समझ में आएगा कि 70,000 ने आना है, ठीक है। कंफर्म आने वाले टारगेट्स डेली टाइम फ्रेम में 70,200, 71,000 इन सब ने आना है। जिस तरह पहले भी शॉर्ट के और लॉन्ग के टारगेट्स दिए थे ना डेली टाइम फ्रेम में, वो सब हिट हुए ना। कंफर्म आने वाले टारगेट्स भी हिट हुए, इन बिटवीन रीविजिटिंग इतना गिर गया, इतना गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं, वो सब हिट हुआ ना। शॉर्ट के भी हिट हुए, इन शॉर्ट लॉन्ग के भी टारगेट्स हिट हुए, इसी तरह ये कंफर्म आने वाले टारगेट्स भी हिट होंगे। और इन बिटवीन रीविजिटिंग में जिस तरह ये 4 टीपी हिट हुई है ना, इस तरह अगर मज़ीद 5वीं भी हिट हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट 74,000 कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा जब तक के हिट ना हो जाए। फरूक भाई ये तो एक न्यू ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, न्यू ऑल टाइम हाई आना है। यहाँ पर ये भी याद रहे कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 62,000, 61,425 या अभी भी रिसेंटली 63,800 नहीं आ सकता, लाजिम आ सकता है। 60,000 रिटेस्ट नहीं हो सकता, ज़रूर हो सकता है। 55% प्रोबेबिलिटी इज स्टिल देयर अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस करेक्शन में ये सब कुछ डेली टाइम फ्रेम में पॉसिबल है। इससे भी नीचे प्राइस जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने क्रॉस मोड पे हाई रिस्क लेवरेज के साथ, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग करनी है, वो अलग बात है। मगर इन बातों को आपने समझकर चलना है। अगर आप समझकर चलेंगे रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, तो इंशाल्लाह इसमें किसका फ़ायदा है? आप ही का फ़ायदा है।
मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 16 सितंबर को बताया था 65,000 आ गया 2 हफ्ते पहले। और अपना अभी से देखा जाए, आज की तारीख से 30 सितंबर से देखा जाए तो 3 हफ्ते पहले। और फिर लास्ट वीक भी बताया था, क्या बताया था, 23 सितंबर को 65,000 आएगा, आ गया। और 6 सितंबर को महीने की शुरुआत में क्या बताया था, TP9 और TP10 65,150 65,200 हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कब हिट हो जाता है, 26 सितंबर को 7:58 PM को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है 65,549.5 तक। और देखें 62,634.4 से ही उठी जो प्राइस कहाँ तक गई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह सेम बात रिपीट पे है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद टारगेट्स भी हिट हो जाते हैं, 65,650 65,700, हाँ 65,800 भी हो जाता है। फाइनली TP11 भी हमारी प्रिसाइसली हिट हो जाती है, जो 6 सितंबर से दिया हुआ था टारगेट, ठीक है ना, 65,800 वाला। इस पर क्लिक करो तो 6 सितंबर 2024 को 9:04 AM, लास्ट वीक भी कहा है कि मज़ीद ये टारगेट्स हिट होने हैं। नीचे देखना बंद करो जब तक कि ये हिट ना हो जाए, कोई शॉर्ट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कहा, अभी TP9 का वेट है 65,150, वो भी आई, 65,200 वो भी हिट हुआ, 65,800 भी हिट हो गया। गौर से देखो अपने मोबाइल की, टीवी की स्क्रीन्स के ऊपर, जहाँ पर भी ये यूट्यूब के ज़रिए वसीले से देख रहे हो, मुफ्त में फ्री में जो ये फ़ायदा उठा रहे हो। 6 सितंबर 2024 9:04 AM बताया है, TP11 65,800 हिट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करो इसको तो आपको दिखेगा, वहीं आ जाएंगे जहां से ऊपर गए थे। 6 सितंबर 2024 फाइनली TP11 इज प्रिसाइसली हिट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 66,000 भी हिट हो जाता है। 16 और 23 सितंबर की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया है, जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है 66,200 तक। फिर वीकेंड शुरू हो जाता है, रियलिस्टिक टारगेट 76,000 ही रहेगा, इन बिटवीन रीविजिटिंग 58,000 कोई बड़ी बात नहीं, 52,000 कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक कि 48,000 भी इट्स नॉर्मल। ये मैं आप लोगों को काफ़ी महीने से कह रहा हूँ। 70,000 हमारा वही 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो जाती है 65,822.60 पे। वही बात है, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को समझो तो 70,000 फिर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा 3 डे टाइम फ्रेम में 75,000 टारगेट कल भी था, आज भी हमेशा रहेगा। डेली टाइम फ्रेम में भी वही बात है। और याद रहे कि अभी रीविजिटिंग टिल 63,800 या उससे भी नीचे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूँगा इन सारी 3 डे वीकली डेली कैंडल क्लोजिंग्स को। यहाँ तक बस इस बात को समझ लो जो मैंने आज लिखी है सुबह, इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है 63,350 62,000 61,425 ये अभी नहीं हिट होगा। डेली टाइम फ्रेम में प्राइस करेक्शन में हो सकता है हिट हो सकता है ना भी हिट हो। खैर क्लियरली मेंशन है, जो कुछ भी बताया और वैसा हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा लास्ट वीक और उससे भी पहले काफ़ी महीनों से जो बताया एज पर सेंटिमेंटल एनालिसिस वो सब पूरे हुए, तमाम टारगेट्स हिट हुए। हाँ, उसके अलावा नाउ बी केयरफुल, बी विजिलेंट एंड बी रेडी फॉर अ प्राइस करेक्शन टू। और वो देखो मैंने लिखा था यहाँ पर 4:12 में, और अभी हम देखेंगे 4:12 से हो क्या रहा है। अभी हम देखें, सब मिलकर देखेंगे इंशाल्लाह कि 4:12 से, ये देखो 6:54 AM से मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया, देख रहा था एक टारगेट हिट हुआ, सिर्फ वही हिट हुआ है जो ऑलरेडी मैंने लिख दिया 64,450, उससे ऊपर वाले नहीं हुए। खैर 4:12 से क्या हो रहा है, जब से मैंने कहा कि प्राइस करेक्शन आनी है तब से क्या हो रहा है। ये देखो, ये 4:12 बिटकॉइन का हाई लगाया 65,588.8 का, वहाँ से देखो प्राइस कैसा गंदा गिरी है। हाँ, $1,000 से ज़्यादा गिर गई, 64,150 तक आ गई है। तो इसी प्राइस करेक्शन का यहाँ पर इशारा हो रहा है सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए अराउंड 4:12 AM, ठीक है। लिखता हूँ उसके अलावा नाउ बी केयरफुल, बी विजिलेंट एंड बी रेडी फॉर अ प्राइस करेक्शन टू, जो कि अभी शुरू हो चुकी है। नोट कॉशन एंड वार्निंग सर, डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश। जब ये हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हो गया है फ़ारूक भाई, इसको क्लिक करेंगे तो पता चलेगा क्या हो गया है।
जब ये 6 सितंबर वाले जो सिग्नल लिख कर दिया था अपने ही असूलों के ख़िलाफ़ जाकर, ताकि आप लोगों के की थोड़ी अर्निंग हो लर्निंग के साथ साथ, जब ये तमाम मेरे टारगेट्स दिए हुए हिट हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सिग्नल कंप्लीट हो सकता है, तो आगे भी जो बताएं कंफर्म आने वाले टारगेट्स वो भी तो आ सकते हैं ना डेली टाइम फ्रेम में। 70,200 की तरफ इशारा है मेरा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो इसमें आप ही का नुकसान है, ठीक है। वही यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कंफर्म आने वाले टारगेट्स भी आ जाएंगे। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड डेली टाइम फ्रेम में ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह। यहाँ पर क्लिक करो तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये कंफर्म आने वाले टारगेट्स की बात कर रहा हूँ। 70,200 की बात कर रहा हूँ, 71,000 की बात कर रहा हूँ, 70,200 की बात कर रहा हूँ, 71,000 की बात कर रहा हूँ। आज तक जो बताया वो हुआ नहीं है क्या? कुछ गलत बताया आप लोगों को क्या? सिर्फ हक बताया और सिर्फ सच बताया अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे हमेशा फ़ायदा हुआ है आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए यहाँ पे लिखा डू नॉट बी बेरिश और फुलिश। ग्रीड क्या, हम एक्सट्रीम ग्रीड तक जाएंगे? ये है क्या? ये 61 ग्रीड है क्या? इधर से थोड़ा सा प्राइस गिरेगी फिर हम एक्सट्रीम फियर तक भी चले जाएंगे, फियर तक भी चले जाएंगे। तो अपने आप में निशानी है कि बुल मार्केट है, लास्ट होप है, लास्ट हॉप है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। प्राइस ने उठना ही उठना है। अपार्ट जितना भी गिरे कोई मसला नहीं है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी। एसआईपी करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से चलो, पार्ट्स में बाइंग करो, स्पॉट में बाई करो, फ्यूचर्स मत करो अगर नहीं करना आता। अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू ऑल वे टू अर्ली, वो जो मैंने आप लोगों को बहुत पहले से यानी कि लास्ट वीक से बताया हुआ है कि यार DXY में पुल बैक आना है, प्राइस ने उठना है, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स ने उठना है और बिटकॉइन ने गिरना है। बी रेडी फॉर अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड प्रायर फर्दर पम्प दैट इज कॉल्ड करेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं 23 सितंबर से बता चुका हूँ वही अभी इस वक्त हो रहा है। नथिंग इज सरप्राइजिंग, नथिंग इज शॉकिंग। कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, कुछ भी शॉक नहीं है, शॉकिंग के बाइस नहीं है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ काइंडली नोट कॉशन के साथ, डेली टाइम फ्रेम पुल बैक इन DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इज स्टिल पेंडिंग, जो तो अब तक नहीं आया, आना है। थोड़ा सा गिरती मार्केट में DXY की प्राइस ने उठना है, DXY ने थोड़ा सा उठना है। इट माइट गो टिल 102 एज वेल, 103 एज वेल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर सकता है, कोई मसला नहीं। वीकली टाइम फ्रेम में फिर गिर जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एंड अ प्राइस करेक्शन इन बिटकॉइन एज फार एज डेली टाइम फ्रेम इज कंसर्न्ड, वही इस वक्त चल रही है। बट स्टिल डू नॉट बी बेरिश और फुलिश राइट नाउ, टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। राइट नाउ टेक इट एज अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह क्या होगा? फ़ायदा होगा। ये मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया है। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस 62,816 वीडियो की शुरुआत में बताया, वहाँ से गई टिल 64,724.8 तक, और फिर वहाँ से साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न दिखाते हुए प्लस कंसोलिडेशन प्रायर फर्दर पंप मार्किंग अ लो टिल 60 हायर लो टिल 62,634.4, फिर उठी तो सो फार 66,450 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वहीं से प्राइस करेक्शन चल रही है आज, और 64,400 तक का लो उस वक्त 633 AM तक लगाया था। अभी आप देखेंगे तो खासा लो लग चुका है, 64,150 तक का लो लग चुका है, ठीक है। अभी फिर से 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक स्काल्प लॉन्ग चल रहा है, और फिर लोअर हाई बना के फिर प्राइस गिर जाएगी बिटकॉइन की, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में गिर रही है। वीकली टाइम फ्रेम में उठना ही है, इसलिए 67,500 का हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि ये टारगेट भी हमारा 67,000 वाला आएगा, हिट होगा। और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मिनिमम, जैसा मैंने लाइव अपना जूम सेशन में बताया था ना अभी रिसेंटली एक भाई को, वही बात आप सबको भी बता रहा हूँ कि 67,000 एक्सपेक्टेड है मिनिमम वीकली टाइम फ्रेम में। उसको हिट करे बगैर मार्केट अगर क्रैश भी करनी है, डंप भी करनी है बहुत ज़्यादा, तो उसके बगैर नहीं होगी। वो होना है 67,000 मिनिमम वीकली टाइम फ्रेम में आना है। उसके बाद ही हम मज़ीद नीचे का सफ़र देखेंगे अगर 67,500 के ऊपर सपोर्ट नहीं लेती है बिटकॉइन की प्राइस। जिस तरह 65,650 एक इंपॉर्टेंट लेवल था ना वीकली टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई ना, क्या हुआ? 65,568.10 पर क्लोजिंग हुई। उससे क्या हुआ? प्राइस गिरना शुरू हो गई। डेली टाइम फ्रेम का प्राइस करेक्शन यहीं से शुरू हो गई, आज सुबह से शुरू हो गई, आज मंडे के दिन से शुरू हो गई, आज वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद से फ़ौरन से शुरू हो गई। अभी भी आगे दोपहर तक हम देखेंगे, शाम तक हम देखेंगे 67,000 तक बिटकॉइन की प्राइस जा रही है नहीं जा रही है, तो फिर करेक्शन नीचे की तरफ। वही बात यहाँ पर डिटेल में प्राइस एक्शन किंग समझा रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मुफ्त में समझा रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर। फ़ायदा उठाओगे आपका अपना फ़ायदा है, नहीं उठाओगे आपका अपना नुकसान है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते हैं।
हमारे काफ़ी टीपी हिट हो चुके हैं। जब मैं ये सब लिख रहा था तब बिटकॉइन की प्राइस 64,410 थी, अभी भी कमोबेश वही है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में टारगेट दिया 64,450 ऑलरेडी हिट हो चुका है। 64,525 आप देखेंगे बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। 64,800 भी बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 65,050 बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। 64,800 1 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम ही है, 15 में टाइम फ्रेम की तरह बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। 2 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, वो भी आप बहुत जल्द आते देखेंगे, क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम में तो गिरना ही है ना प्राइस एट दी एंड। 64,000, 63,850, 63,500, याद रखो ये सब होना है। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ये सब होना है। नीचे के टारगेट्स बहुत ज़्यादा दिए हैं, 63,900, 63,400, 62,625, 61,800। हाँ, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, खुली पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे बढ़ते हुए 66 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम, 63,800 आना ही आना है। इसके नीचे भी बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। रिकवरी की सूरत में 65,500, 66,000 ये सब फिर दोबारा पॉसिबल है, यहाँ तक कि 70,400 भी। 8 आवर टाइम फ्रेम में क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन नहीं है। देखो 65,650 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मैं आपको काफ़ी हफ्तों से बता रहा हूँ। यहीं से बिटकॉइन की प्राइस मंथली टाइम फ्रेम में जो जून में गिरी है, यहीं से गिरी है। और इसके बाद फिर जुलाई में जो उठी भी है, तो दोबारा जो गिरी है अगस्त में, तो यहीं से गिरी है। मतलब ये 65,650 बहुत ज़रूरी है अबूर करना। इसके ऊपर डेली कैंडल कम अज़ कम क्लोज हो गई, 3 डे क्लोज हो गई, वीकली क्लोज नहीं हुई, तो फिर करेक्शन शुरू हो गई। तो आप समझ रहे हैं इस लेवल की इंपॉर्टेंस को। ये लेवल बहुत ज़रूरी है अबूर होना। जब ये लेवल क्रॉस होगा, इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होगी, या कम अज़ कम डेली की 2-3, हाँ, या 3 डे टाइम फ्रेम की 2 कैंडल इस तरह क्लोज होंगी, या 4 आवर टाइम फ्रेम की 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल्स क्लोज होंगी, तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे क्या पंप आने वाला है फिर इंशाल्लाह। और उसके बाद भी फिर एक हर्डल है 67,500 वाला। फिर 70-71 क्रॉस होता है तो मज़ीद ऊपर का सफ़र, नहीं होता तो फिर नीचे। मगर इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि क्रॉस हो जाएगा 70-71, और उसके बाद फिर हम जाएंगे 74 की तरफ। डेली टाइम फ्रेम 74,000 का टारगेट हमारा हिट होगा। 3 डे टाइम फ्रेम का 75 हिट होगा, और अपना वीकली टाइम फ्रेम का 76,000 भी हिट होगा इंशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस जिनके पास है, उन्हें मंथली कैंडल क्लोजिंग पर मजीद अपडेट्स मिल जाएंगी। जिनके पास नहीं है वो ज़रूर लें, इंशाल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा एंड थैंक्स।